हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फुल मून है, तो मैंने फुल मून के लिए यहाँ पर गाइडेंस के लिए ये डेक्स रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं गाइडेंस लूँगी कि आज के दिन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, और उसके बाद हम एनर्जी चेक करेंगे। तो देखते हैं। हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है इस फुल मून में। प्लीज़ गाइड करें। Let's cut the card. 1 2 3 4. Take time to breathe out. 1 2 3 4. What do you need to release? ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर्स कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, राइट। शुरू करते हैं। मेरे व्यूवर्स की तरफ आया है होल्ड योर विजन, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, इमोशंस आर रनिंग हाई, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो कि हैं उनका दिमाग इधर उधर हो सकता है इस फुल मून की एनर्जी में। आपकी परीक्षा ली जा सकती है किसी न किसी वे से कि आप कितने हद तक बैलेंस्ड हैं। जिस चीज़ को लेकर आप वीक थे और आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, उसी चीज़ से रिलेटेड टेस्ट यूनिवर्स ले सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जेलसी रखते थे, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस थी, तो उससे रिलेटेड टेस्ट हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में रहते थे तो उससे रिलेटेड टेस्ट हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियली बहुत ज़्यादा भागते थे किसी चीज़ के बाद, आपने उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो उस चीज़ की परीक्षा हो सकती है। तो मतलब किसी न किसी वे से आपको ट्रिगर मिलने की चांसेस हैं। ये ट्रिगर आपके अपनों से मिल सकता है, आपके खुद के काउंटर पार्ट से मिल सकता है, आपके पार्टनर से, किसी से भी मिल सकता है, बट ये ट्रिगर आपको मिल सकता है एज एन टेस्ट। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस फुल मून में। हो सकता है अचानक से आप बहुत बैलेंस्ड हैं, लेकिन अचानक से आप पर्च करें, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगें, पास्ट मेमोरी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को या अपने नसीब को कोसने लगें, या इस जर्नी को लेकर आप डाउट्स क्रिएट करने लगें। कुछ न कुछ आपके साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप में से जो लोग पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, उनके लाइफ में अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके तरफ अगर आपने परीक्षा दे दी है और आप पास हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ रीयूनियन से रिलेटेड मिलने के चांसेस हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है आपकी तरफ। देखते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ क्या निकल कर आया है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है और आज के दिन फुल मून इन पाइसेस ही है, मीन राशि में फुल मून है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। यहाँ पर पाइसेस में फुल मून है आज, तो वाटर साइन में फुल मून होने का मतलब ही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्पेशली जो वाटर साइंस को रखते हैं अपने राशि में, चाहे आपका सन साइन हो चाहे मून साइन हो, अगर आपका वाटर साइन में पड़ रहा है तो आप पर बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो सकता है। या अगर आपके पार्टनर वाटर साइन है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस ख़राब हो रही हैं या जो भी सिचुएशंस उनसे संभाले नहीं संभल रही हैं, उन सिचुएशंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के कॉन्क्लूजन्स पे भी पहुंच सकते हैं। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। अपने ड्रीम्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है। इन्होंने जो भी ड्रीम देख रखा है उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर्स को।
लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके पार्टनर्स को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, क्या होगा, जो भी हो रहा है और आने वाले समय में जो भी होगा वो बेहतरीन होगा, अच्छे के लिए होगा। तो डेफिनेटली ये फुल मून इन पाइसेस आपके लिए, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, यूनियन लेकर आएगा। स्पेशली जो लोग वाटर साइंस के हैं या सेजिटेरियस हैं, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट पड़ सकता है। ये एनर्जी वाइज ऑल साइंस के लिए होती है रीडिंग, लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर्स हैं उन लोगों पे, वाटर साइन पे स्पेशली बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। लीड बाय एग्जाम्पल, लव इज़ योर एनर्जी, चूज़ लव ओवर फियर, डेथ इज़ एन इल्यूजन। ओके, स्पिरिट गाइड्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि एक एग्ज़ाम्पल बनिए लोगों के सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करिए। साथ ही साथ लव इज़ योर एनर्जी, आपकी एनर्जी है लव। सो लव से बड़ी वाइब्रेशन, लव से हायर वाइब्रेशन और कोई नहीं है। भगवान भी धरती पर ट्विन फ्लेम्स को इसीलिए भेजते हैं, या हायर सोल्स को, मास्टर सोल्स को इसीलिए भेजते हैं ताकि वो दुनिया को यही सिखा पाएँ कि हायर वाइब्रेशन में रहें। और लव से हायर वाइब्रेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेशली अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं, जो कि प्योर है, जो कि वाटर की तरह है, जो कि किसी एक्सपेक्टेशन के साथ आपने किसी के साथ नहीं करा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करूँगा या करूँगी, लेकिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, या फिर मैं शादी नहीं करूँगा लेकिन तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा, या मतलब किसी भी कंडीशन। सो अगर आपने किसी कंडीशंस के साथ लव किया है और आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रू लव है, कंडीशंस हटा दीजिए, वो ट्रू लव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कंडीशंस रखी हैं, तो आप उससे लव नहीं कह सकते, फिर वो सेल्फिशनेस है, वो अटैचमेंट है, ठीक है। ऐसा कहा गया है और ऐसा मैं भी मानती हूँ, और मुझे यही लगता है कि लव शुड बी प्योर, लव शुड बी अनकंडीशनल। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इतना ज़रूर चाहते हैं कि आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते ज़रूर हैं कि वो आपका रहे, वो आपकी तरफ बढ़े। लेकिन अगर वो आपसे डिस्टेंस जा रहा है, अगर वो आपसे दूर जा रहा है, तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। आप अनकंडीशनल लव में अगर हैं तो आपकी वाइब्रेशन खुद इतनी हाई होगी कि वो बंदा या वो बंदी जो आपसे भाग रहा था, वो रिटर्न आपके ही पास आएगा लौट कर। और आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इफ़ यू लव समवन। तो ये सिचुएशन अगर आप अराइज़ कर लेते हैं तो आपसे हायर वाइब्रेशन और किसी की हो ही नहीं सकती। सो चूज़ लव ओवर फियर। हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो कि डरते हैं अपने लव को चूज़ करने में। हो सकता है आपके पार्टनर्स स्पेशली आपका हाथ थामने में डरते हैं, चाहे लोगों की वजह से, समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से। तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। डेथ इज़ एन इल्यूजन। आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप एंड कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर की ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी डाइट चेंज कर दिए होंगे, या तो बहुत ज़्यादा खाने लगे होंगे या तो बिल्कुल कम खाने लगे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है। आप में से कई लोग बहुत लेट उठते थे, बहुत जल्दी उठने लगे होंगे। जो बहुत जल्दी उठते थे वो बहुत लेट उठने लगे होंगे। रात रात भर नींद नहीं आती होगी, ओवर ड्रीम्स आ रहे होंगे, मीनिंगफुल ड्रीम्स आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा आपका दिमाग लगातार काम कर रहा है, पूरी रात सो के उठने के बावजूद आपको लग रहा है कि आप सोए ही नहीं। या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होंगी जो कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। या अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते थे, बहुत ज़्यादा बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स से जुड़े हुए थे, और अचानक से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा सुन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वीडियोस देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, आप गूगल यूज़ भी करते हैं, तो अब आप रिसर्च करने के लिए करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, ये साइंस क्यों दिख रहे हैं, इसकी क्या मीनिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में पर्सनली भी चेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी डेथ है, आपके ओल्ड सेल्फ की डेथ है, ठीक है, एंड आपकी न्यू बर्थ है। तो वैसे ही आपके पार्टनर्स की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें घट रही हैं।
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसा कि मैंने अपने हर रीडिंग्स में कहा है कि 2021 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ से पर्सनली या आपके पार्टनर की लाइफ से भी काफ़ी लोग कट ऑफ हो सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ें या जो सिचुएशंस या जो लोग उन्हें सर्व ना कर रहे हों वो उनकी लाइफ से खुद ब खुद निकल जाएं। तो डेथ इज़ एन इल्यूजन, जो हो रहा है वो भ्रम है, एक माया है। आपको सिर्फ बढ़ते रहना है, आगे पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लास्ट गाइडेंस मैं लूँगी सोल जर्नी से और फिर हम करेंगे रीडिंग शुरू। आपकी सोल के लिए क्या गाइडेंस है? कार्ड नंबर 1 है डिसिप्लिन, कार्ड नंबर 2 है इनडिसीजन एंड कार्ड नंबर 3 है ग्रीफ। बॉटम ऑफ द डेक है एडवर्सिटी विद अबंडेंस। चेंज, डेफिनेटली चेंज चल रहा है आपके सिचुएशंस में, कुछ ना कुछ चेंजेस। तो यहाँ पर सोल जर्नी से जो पहला गाइडेंस है वो है डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आप बहुत डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपना एक एम सेट कर रखा है और उस एम को लेकर आप बहुत निश्चिंत हैं। आपको लगता है कि आपने सरेंडर कर दिया है, अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं और आपको अपना गोल किसी भी तरह से अचीव करना है। और वो गोल है आपकी आत्मा को पाने का, चाहे वो आत्मा आपकी पार्टनर की हो, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ट्रू लव करते हैं तो डेफिनेटली यू बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय हार्ट। हार्ट से कॉर्ड होती है जो कि आपको कनेक्ट करके रखती है, तभी आप उनकी एनर्जी फील कर लेते हो, तभी जब आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो वो आपको मैसेज कर देते हैं। इनडिसीजन का कार्ड यहाँ बता रहा है आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जब भी आप इनडिसाइसिव हों, कभी भी दो सिचुएशन में आप फंसे हों, आपको ना समझ में आ रहा हो कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या छोड़ना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑलवेज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, वो आपको डेफिनेटली परफेक्ट गाइडेंस देंगे। थर्ड कार्ड है ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 50 साल का हो गया हो और उसने अपने लाइफ में कुछ खोया ना हो, चाहे वो कितना भी मैच्योर बंदा हो, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खोते हैं, कुछ ना कुछ लेसन सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब आप अपने लाइफ में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आपके लाइफ में कभी भी जिसको भी आपने खोया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई आपकी सिचुएशंस हो, कभी भी उस पर ग्रीफ मत करिए, क्योंकि उसको खोने के बाद आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर है, कुछ ना कुछ लेसन आपको उससे मिला है जो कि आपके आगे वाले लेसन्स में काम आया है। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। एडवर्सिटी फोर्थ कार्ड है। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। एग्जैक्टली जो चीज़ें अभी मैंने आपको कही वही चीज़ें हैं। एंड अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़र्व इन दिस फिजिकल रियलिटी। आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक ऐसे बीइंग हैं जो कि लिमिटलेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना तो दूर की बात है, अगर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेज दिया कि मुझे ये चीज़ें अपने घर के लिए लेनी है, या मैं इमेजिन कर लेती हूँ सिर्फ कि मुझे अपने कौन से कर्टन चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, या मेरा कौन सी चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज़ के बारे में जब मैं इमेजिन करती हूँ तो वो किसी न किसी वे में मेरे सामने आ जाती है। या तो कोई मुझे गिफ्ट कर देता है, या तो मेरे सामने वो चीज़ आ जाएगी, मैं ख़रीद लूँगी, और या तो फिर वो चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती हैं किसी भी तरीके से, और विद इन सम डेज़ वो मेरे लाइफ में होती हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि यार अभी तो मैं सोच रही थी, तब से वो चीज़ें मेरे पास हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो या छोटी से छोटी चीज़ हो। क्यों? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। विदाउट एक्सपेक्टेशन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो, लेकिन वो सब मैनिफेस्ट होता है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल to create your own reality in this physical world.
तो आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लैक शो कर रहे हैं तो आप और लैक अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ये शो कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको लव नहीं करता, तो आप और लैक, वो और लव नहीं करेगा, वो और दूर भाग जाएगा। अगर आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला लाइफ में, आपको सबने धोखा दिया, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने धोखा खाया है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी जॉब भी नहीं है, आपके लाइफ में पैसे की कमी है, और अगर उस उतनी मुश्किल में भी आपको यूनिवर्स पर भरोसा है और आप ये इमेजिन करके सोते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मैं धन में बैठा हुआ हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है मेरे ऊपर, तो आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो आप हमेशा मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुश रहना सीखिए, उससे आप और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स चेक करंट एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी फुल मून कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स। द फूल, हर्मिट, बहुत सारे हैं, क्या बताना चाहते हैं? कुछ बताना चाहते हैं। अगर इनमें से देखते हैं क्या कार्ड्स वापस आते हैं। एक बार में 5 कार्ड्स हैं। स्ट्रेंथ, टावर, एम्प्रेस, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स, 1 बाय 1। थर्ड कार्ड, टावर, इससे आना ही था। नेक्स्ट, टेम्परेंस, द सन। ओके, किसी तरह का टावर मोमेंट, फुल मून है तो ये तो आना ही था। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, आपके पार्टनर्स की हेल्थ बहुत इशू हो सकती हैं, उनको किसी तरह की पर्जिंग हो सकती है, उनके कोई फियर सरफेस हो सकते हैं, उनके लाइफ में जिस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वो चीज़ें उनसे दूर हो सकती हैं। अब वो जो भी चीज़ें हों, अगर वो पैसों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, अगर वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, अगर वो किसी भी सिचुएशन में अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों से डरते हैं, समाज से डरते हैं, इमेज कॉन्शियस हैं, या फिर सोसाइटी कॉन्शियस हैं, या फिर जो भी उनके फियर्स हैं, जो कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर में जो वीकनेस है उनकी, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से वो आपको भी इग्नोर कर देते हैं, अपने फेमिनिन पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ें उनके लाइफ से यूनिवर्स छीन सकती है। किसी तरह का हर्ट, किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का अवेकनिंग के लिए शॉक देना ही पड़ता है, वरना इंसान को अगर सब कुछ थाली में परोस दिया जाए कि ये लो तुम्हारी पार्टनर, ये लो तुम्हारे लाइफ में ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएं, तो आप भगवान को क्यों याद करेंगे, आप यूनिवर्स को क्यों याद करेंगे? इंसान तभी यूनिवर्स का सहारा लेता है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेता है, तभी भगवान को याद करता है जब वो मुसीबत में होता है। और यहाँ पर आपके पार्टनर्स भी मुसीबत में आ रहे हैं या आ चुके हैं। फुल मून की एनर्जी है, हर्मिट मोड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है यहाँ पर। किसी तरह का टावर मोमेंट, क्यों आया मेरे लाइफ में ये टावर मोमेंट, आखिर क्या गलती हुई है मुझसे? जैसे आपने क्वेश्चन करा था भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वैसे ही क्वेश्चंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। शिव शक्ति,
आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है सोल जर्नी से बिलोंग करते हों, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, डिवाइनली गाइडेड जर्नी हो, अवेकन सोल्स हों जो कि अवेकनिंग से गुजर चुकी हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हों, उनके लाइफ में उनके कुछ कर्मास हैं आपके पार्टनर के साथ और वो आपके पार्टनर के आपके साथ। यहाँ पर 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं जो कि इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालेंगे आपके पार्टनर को, जो कि है द फूल एंड द सन। सो लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स करेंट एनर्जी में। द फूल, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ नई शुरुआत करने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इनसिक्योर थे, आपके साथ एंडिंग कर दी थी, नो कांटेक्ट में चले गए थे या बहुत लेस कांटेक्ट था। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन की पॉसिबिलिटी दिख रही है और रीयूनियन के पहले ये टावर मोमेंट्स ज़रूरी हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर्स की तरफ से कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, मैसेज रिसीव हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये मैं पहले आपको गाइड कर दूं कि आपके पार्टनर किसी तरह के टावर मोमेंट से गुजरे, उनको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील हुई तो वो आपसे बातचीत करके आपकी एनर्जी लेकर वापस आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये आपका परमानेंट रीयूनियन है या रीयूनियन है जस्ट आपसे बात कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने लेवल पे जज करनी होंगी कि आप किस लेवल तक बैलेंस्ड हैं। अगर अभी आप बैलेंस नहीं हैं पूरी तरह से और आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग चल रही है, अभी वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है और इस वक्त वो अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं, तो वो एनर्जी लेकर वापस आपको कुछ टाइम बाद ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस्ड हैं, कि वो अभी भी ईगो में हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अभी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो अभी भी डिस्टॉर्टेड हैं और अभी उनको और वक्त देना चाहिए आपको। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। द मून, फुल मून का असर है। फुल मून में बहुत अकेला पाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इवन क्राई भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस पे, अपने हालातों पर। साथ ही साथ यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आपके पार्टनर के लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मेजर अवेकनिंग। उनके लाइफ में काफ़ी कुछ उथल पुथल मची है। द वर्ल्ड, एक टफ जर्नी एंड होगी उनके लाइफ के कुछ लेसन्स वो लेंगे और उसके बाद उस चीज़ से बाहर निकलेंगे ट्रांसफॉर्म होके। जैसे एक बटरफ्लाई कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकलती है खूबसूरत बटरफ्लाई के रूप में, वैसे ही आपके पार्टनर्स इस वक्त इस स्टेज से बाहर निकल रहे हैं। द टावर का कार्ड क्यों आया है, क्या ख़त्म होगा, कैसा टावर मोमेंट। लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बर्डन, चाहे फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, चाहे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फैमिली में हो सकते हैं, चाहे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप ख़राब, घर में हैं तो घर का माहौल ख़राब, हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा बर्डन, फाइनेंशियल लॉसेस। पूरी तरह से तोड़ती है यूनिवर्स, पूरी तरह से तोड़ती है, स्पेशली उन लोगों को जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं। यूनिवर्स 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे होते हैं जो बहुत सॉफ्टली, अगर आपके क्लासेस आप सभी ने स्कूल अटेंड किया है तो कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से डरते हैं, टीचर ने जो बोल दिया वो फटाफट से काम कर देने का, जैसे कि हम लोग हैं, हमें टीचर ने ड्रीम में आके कुछ बोला, हमने फॉलो कर लिया। फेमिनिन्स जो होती हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, फेमिनिन एनर्जी अच्छे बच्चे होते हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स के नंबर्स, यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटीज़, सब कुछ हम भगवान का आदेश, टीचर का आदेश मानकर बढ़ते हैं आगे। और जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, जो नहीं समझते, उनको फिर इस तरह से तोड़ती है यूनिवर्स, जो कि जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं या सोल शॉक कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का सोल शॉक आपके पार्टनर्स को मिल सकता है या लगातार मिल रहा है। आप में से कई लोग, हज़ारों लोग मुझे मैसेजेस के थ्रू
कमेंट्स के थ्रू बताते रहते हैं कि मैम मेरे पार्टनर के लाइफ में एग्जैक्टली यही सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस, बहुत ज़्यादा, इवन कई लोग तो इस लेवल तक डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इवन आप तक से, जिनके आगे इतनी ईगो, इतनी स्टबर्न नेचर का पर्सन, वो आप तक से हेल्प ले लेता है या आपसे डिमांड करता है कि मेरी इस वक्त हेल्प की। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह का यूनिवर्स सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशली ज़िद्दी बच्चों को, ताकि वो समझ जाएं कि वो किस जर्नी में हैं, उन्हें क्या करना है, वो यहाँ क्या करने आए हैं और वो क्या कर रहे हैं। जो प्रॉमिस यूनिवर्स से करके आते हैं और यहाँ आके भूल जाते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें याद दिलाती है, भले तरीका डिफरेंट हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? शिव शक्ति, रियूनियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट। जब तक ये सही राह नहीं चूज़ करेंगे तब तक इनको तोड़ेगी यूनिवर्स। इनके लाइफ में कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे और ये यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से, मैंने किया क्या है। इन्हें आदत नहीं होती है ना एक्चुअली। देखिए, आप में से कुछ लोग ही होंगे जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या अपने पार्टनर को बताते होंगे कि हो सकता है हम सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या हो सकता है आप डर के मारे ना भी बताते हो कि वो आपको पागल समझेंगे या साइको समझेंगे, कहेंगे जाके साइकेट्रिस्ट से पहले इलाज करा अपना। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप में से कुछ लोग ने बताया हो तो उनको शायद थोड़ी नॉलेज भी हो कि हो सकता है कि हम सच में इस जर्नी में हों, और वो सर्च करें और थोड़ा अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, कर्मा रिलीज़ करें, रियूनियन की तरफ स्टेप लें। बट अगर आपने नहीं बताया है, और बताना भी नहीं चाहिए, यूनिवर्स खुद गाइड करती है। लेकिन अगर किसी ने बता दिया है तो उनके पार्टनर्स तो फिर भी एक बार सोचेंगे कि हाँ हो सकता है कि ये सब हो रहा है, और वो पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। बट अगर आप में से कई लोगों ने नहीं बताया है तो स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि क्यों हो रहा है क्या, और वो लोग तो नंबर्स पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि मुझे क्यों दिख रहा है ये नंबर, या इसका कुछ मीनिंग भी होता है क्या। तो ये भी इन लोग के साथ, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से मटेरियल थिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं ना। द सन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? द सन, ये पहले भी आया था, मैंने रख दिया, वापस आ गया, तो हम ले लेते हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में उनके कार्मिक्स अटैक बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि वो जिनके लिए आपको छोड़े वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं, वो लोग इनको हर्ट कर रहे हैं, उन लोगों से इनको मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि यार मैं जिससे भाग रहा था उसको छोड़ के, और मैं इन लोगों के पीछे भाग रहा था, इन लोगों के पीछे मैं अपने आप को खोया हुआ था, सेक्रीफाइस कर रहा था, और जब मेरा टाइम आया, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरे साथ जितने भी मेरे अपने बन के बैठे थे सब भाग गए। अब इन्हें ये याद आ रहा है कि आप कितने इमोशनल हो इनको लेकर, आपके बारे में अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरह से आपके बारे में बताती है। इन लोगों को, स्पेशली आपके पार्टनर्स को, यूनिवर्स इसी तरह से गाइड करती है। आपके ड्रीम्स, आपकी बातें, आपके भेजे हुए सॉन्ग्स, आपकी सिचुएशन की आप ही थे या हो जो कि इनका साथ कभी नहीं छोड़े, और आपकी तरफ इनको मोल्ड किया जाता है। इनको इस तरह से इनको आपकी याद दिलाई जाएगी कि एकदम परेशान हो जाएंगे कि यार मैं इतना इससे दूर भाग रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर इन्हें कुछ ना कुछ लगेगा कि यार कुछ तो डिफरेंट है इस कनेक्शन में। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। देखिए, ये हमेशा आपसे भागते आए हैं, कभी मुंह बात कर लिया, टेढ़े मुंह बात करा, वो भी सीधा मुंह बात भी नहीं करा, और भागते हुए एकदम जैसे कि बस घोड़े पे बैठे हैं, एक बार हाय कर दिया, क्या हो, कैसी हो, और आप लिख ही रहे हैं और इन्होंने भागना है बस। इस तरह की एनर्जी में रहते हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी है, एक्शन लेना चाह रहे हैं ये, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं, सभी साइंस हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने नाम इतने ही साइंस का लिया, सभी साइंस होते हैं मेरी रीडिंग्स में, क्योंकि टैरो से हम जितने भी क्लैरिफिकेशन करते हैं वो ऑल साइंस आते हैं। तो सभी साइंस के लिए होने के बावजूद कुछ लोग पूछते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि ये साइंस मेजर है।
स्कॉर्पियो, पाइसेस, सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा मेजरली आए हैं आज। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? वाह क्या बात है, मुझे तो दिख गया, आप लोग को दिखा या नहीं पता नहीं। फर्स्ट कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, पावर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, सोलर प्लेक्सस चक्रा। रिलेशनशिप की हीलिंग चल रही है। सोलर प्लेक्सस रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा था ना टावर मोमेंट, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके लाइफ में, तो ये आने वाले कुछ समय तक चलेगा। फुल मून से 4-5 दिन तक उनके लाइफ में ये चीज़ें चलेंगी, ये एनर्जी रहेगी हीलिंग वाली। खुद को हील करना, खुद में रहना, खुद में खोए रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा इनका। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना कि मेरी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना हारा हुआ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे फुल मून बीतने के बाद ये पावर इकट्ठा करेंगे और इनको यूनिवर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस मिली होगी, जो भी इनकी विशेस हैं, उसकी तरफ जो भी इनको धकेला जाएगा, इनको पुश किया जाएगा कि अब आप चलो बढ़ो, अब आपको सारा गाइडेंस दे दिया गया। फिर आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन होगा। आज के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 9, 4, 5, 6। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। 4, 5 नंबर ज़्यादातर लोगों को विदिन 5 डेज़, विदिन 4 डेज़, विदिन 4 आवर्स, विदिन 5 आवर्स कॉल मैसेज आ सकती है। लेकिन ये इनकी एनर्जी देखकर पता चल जा रहा है कि ये कॉल मैसेज जो आएगा, तो अगर ये पूरी तरह से अवेकन होंगे तो इनके बात करने का लहजा अलग होगा, आप समझ सकते हैं। और अगर ये डिस्टॉर्टेड होंगे, अभी भी ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आपकी एनर्जी लेने आ रहे हैं अगर, तो इनकी एनर्जी अलग होगी। फिर ये आपसे ईगो में बात करेंगे, गुस्से करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और आप सोचेंगे यार मैं तो इतनी बैलेंस थी या था, ये मुझे ट्रिगर क्यों कर रहा है। ठीक है, फिर आप सैड हो जाओगे, लोअर वाइब्रेशन में आ जाओगे। तो मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा नोटिस करनी होगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। रीयूनियन का यहाँ पे कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, तो उनके साथ ब्लॉकेज भी हो सकता है, उनको ब्लॉक भी किया जा सकता है, उनको नो कांटेक्ट में डाला जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये उल्टा असर आपके ऊपर पड़ सकता है कि ये गुस्से में आपको ब्लॉक कर दें, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो चिड़चिड़े रहेंगे, चिड़चिड़ वाली एनर्जी में रहेंगे, तो सोचेंगे यार आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा यार कल तक तो इतने प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, आज ब्लॉक कर दिए, तो ये भी हो सकता है। तो आप हो सके तो सामने से इनको इस वक्त बिल्कुल फुल मून के 2-3 दिन तक सामने से कांटेक्ट ना करें। उनका है तो अच्छे से बात करें, रिप्लाई करें, बट आप सामने से बातें ना करें। यहाँ पर ये एंडिंग से गुजर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। हारमोनी का कार्ड क्यों आया है नंबर 6? 4 ऑफ वॉन्ड्स, होप। आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है, एंड रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। मैंने कहा ना, जिनकी बातें हो रही हैं, जो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो थोड़ा सा एनर्जी को देखकर उसके अकॉर्डिंगली ही बातें करें। जिनकी बात हो रही है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इस फुल मून के आसपास ब्रेकअप हो जाए या ब्लॉक कर दें आपको या नो कांटेक्ट में डाल दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। तो उनसे सामने से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन मत करिएगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो सतर्क रहिएगा। और जिनका नो कांटेक्ट है उनको मैं बता दूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी प्रोसेस चल रही है। ये पूरी तरह से अवेयर हो रहे हैं, पावर में आके कुछ रूड डिसीजंस ले रहे हैं ताकि आपसे मैरिज कर सकें। आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो
नो कांटेक्ट में हैं तो कोई बात ही नहीं है, ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद आपको अपने बारे में बताएंगे सारी सिचुएशंस। लेकिन जो कांटेक्ट में है उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड क्यों आया है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, टावर मोमेंट, ये जो स्टक सिचुएशन में है वहाँ से बाहर निकलने की इनकी इच्छा है। ये थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि हमने देखा करंट एनर्जी में ये आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अकेला पाएंगे खुद को तो ये आपसे बात करेंगे। इनका इंट्यूशन आपकी तरफ इनको पुश कर रहा है, तो ये आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपको अपनी सिचुएशन सामने से बता दें, आपको क्लैरिटी मिले कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका कांटेक्ट होता भी है तो अपनी फुल एनर्जी उन्हें ना दें, उतना ही एनर्जी दें जितनी ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल, फॉरगिवनेस। पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ कर दें अपने पार्टनर्स को। नो नीड टू वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अबंडेंस, सन का कार्ड है तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन आपको जवाब देगा। मेडिटेशन में आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप अपने सोल पर्पस पे लगे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप हीलर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप लाइट वर्कर हैं, अगर आप लोगों के तरफ सोशल कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए आपके कर्मा रिलीज़ होंगे। साथ ही साथ अबंडेंस का कार्ड है, आपके लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी तरह की हैप्पीनेस, किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपके जितने भी कार्मिक्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों जिनके साथ आपकी नहीं जमती है, लड़ाई है, दुश्मनी है, सबको माफ़ कर दें। फुल मून में सबकी एनर्जी रिलीज़ कर दें। अपनी ऑरा को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें, बिल्कुल प्योर बन कर रहें। सारी पुरानी चीज़ों को माफ़ कर दें। जिनसे भी आपका झगड़ा लड़ाई है सब रिलीज़ कर दें। भले उनके मुंह पे ना बोलें, बट यूनिवर्स को बोल दें कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता न करें। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक मैंने गाइडेंस दी हो। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आफ्टर दिस फुल मून आपको कांटेक्ट होता है, आपको आपके पार्टनर की तरफ से पता चलता है कि उनके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।